नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में मकर संक्रांति के दिन। ठीक है। और मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि ये त्योहार आप आपका खुशियों से बीते। ठीक है। और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, यही हम ईश्वर से यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। चलिए, एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। मोटिवेशन है कि ठंड में बहुत नींद आती है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। तो उस संदर्भ में एक मोटिवेशन है। क्या? नींद और निंदा पर जिस व्यक्ति ने विजय पा लिया हो, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। नींद और निंदा पर विजय पाना है। नींद तो जानते हैं आप, कुंभकर्ण की तरह नहीं सोना है। ठीक है। 12-15 घंटे नहीं सोना है, 6 घंटे या फिर 8 घंटे। अगर यदि आपका ज्यादा काम है तो 4 घंटे। ठीक है। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में आज हम मैथ नहीं पढ़ाएंगे। आज हम एक लड़के का डाउट आया, उससे पूछा कि सर आप थोड़ा सिलेबस बताइए। हम लोग झारखंड पुलिस निकला है, JSSC, इसके बारे में कुछ बताइए। और उससे अधिक हाईएस्ट एग्जाम के बारे में बताइए। एक बताऊंगा F-CAT, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, और एक है UPSC। ठीक है। ये है एयरफोर्स, और ये है आपका सिविल सर्विस। ठीक है। वैसे तो ये भी एयरफोर्स CDS के थ्रू करवाता है। चलिए आगे बताते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, झारखंड पुलिस कांस्टेबल। झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। JSSC का फुल फॉर्म। ठीक है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन।
ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और क्या है, और एक एसएससी होता है, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इंडिया में उनका एग्जाम होता है, और ये झारखंड लेवल पे है। चलिए, इसमें टोटल निकला है पोस्ट, डेट क्या है बता देता हूँ। एप्लीकेशन डेट 15 तारीख, मतलब आज से ही स्टार्ट है। ठीक है, आज से ही स्टार्ट है, और लास्ट डेट है 14 फरवरी 2024। ठीक है, लास्ट डेट इसका है। चलिए, बता दूं कि आप लोगों का इसमें फी होगा एस ओबीसी के लिए, और जनरल ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। ईडब्ल्यूएस उसके लिए 100 रुपये है, और SC ST के लिए 50 रुपये है। ठीक है, फी है, ये आप अपने से भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी कटा सकते हैं। चलिए, इसका एज की बात कर लें, एज लिमिट है, कितना लिमिट में है, 18 से 25 वर्ष के युवा या युवती इसमें भाग ले सकते, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और एक चीज बता दूं, इसमें क्वालिफिकेशन है 10th पास। क्या है, 10th पास, एनी रिकॉग्नाइज इन इंडिया बोर्ड, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, कोई भी बोर्ड से, लेकिन क्या, इंडिया में होना चाहिए, बाहर का नहीं। और एक चीज बता दूं कि 60% झारखंड से सिलेक्शन होंगी, और 40% अदर स्टेट। ठीक है, अदर स्टेट से सिलेक्शन होंगी। टोटल पोस्ट है 4919। ठीक है, इतना पोस्ट है। और वैसे भी हमको तो एक ही पोस्ट चाहिए, यदि कोई लड़का या लड़की भर रही है फॉर्म, तो उनको कितने पोस्ट चाहिए, इनमें से एक चाहिए ना, तो घबराने की क्या बात है। नहीं देखना है कि कितना है, हमको सिर्फ एक चाहिए, हमको इतना में नहीं लड़ना है, हमको एक के लिए लड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कंडीशन रखा हुआ है क्या, कि इसमें कंडीशन है, इसमें फिजिकल में कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। चेस्ट है, मेल के लिए बात कर लेते हैं, मेल युवा के लिए, या फिर पुरुष के लिए बात कर लेते हैं, जो पुरुष है, ठीक है, उनके लिए बात कर लेते हैं। हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर। आराम से आप अपने क्या बोलते हैं, बॉक्स में रखे इंच से नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में अपनी हाइट। ठीक है, चलिए 160 होना चाहिए लंबाई। और क्या है, और रनिंग है, रनिंग है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर विदिन 60 मिनट। ठीक है, 10 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना है,
कितना में? 60 मिनट में, 60 मिनट में। ठीक है। और चेस्ट की बात कर लें, चेस्ट आपकी छाती की लंबाई इधर से चारों ओर से घुमा के, ठीक है, ऐसे इधर चारों ओर से घुमा के यहाँ चेस्ट में आपको फीता से नापा जाएगा। उसकी लंबाई होनी चाहिए क्या? चेस्ट आपका कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर। कितना? 81। ठीक है, 46 की छाती नहीं, 81 की छाती होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल में ले लेते हैं। मेल में महिला, एज कितनी होगी? 18 से 25। ठीक है। चलिए महिला की बात करें तो हाइट की बात कर लेते हैं। 148 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 148। और इसमें चेस्ट नहीं दिया है, रनिंग दिया है। 5 किलोमीटर 30 मिनट में। कितना? 30 मिनट में। चलिए और इसमें आप आरक्षण के लिए अपना सीट बुक करा सकते हैं जिसका आरक्षण है। मतलब आपको आरक्षण से आपका आईडी नंबर 100 में से 60 आते हैं तो आरक्षण से आपका 70, 10 नंबर या 15 नंबर बढ़ जाएगा आरक्षण से। ठीक है, या फिर 7 नंबर, 8 नंबर, इसी तरह बढ़ेगा। ठीक है। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवासी, आवासी निवासी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कि आप झारखंड से हैं। ठीक है, अपना निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आपको दावा करना होगा। आज ही के दिन से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको आरक्षण चाहिए तो ये सब डॉक्यूमेंट को अलग से अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है।
और दूसरा है जाति प्रमाण पत्र। जाति के हिसाब से भी आपका सीट बुक है, ठीक है। पत्र और ठीक है, इसमें अब एग्जाम किस टाइप का होगा वो बताता हूँ, ठीक है। चलिए, एग्जाम जो है, एग्जाम है पहला चरण आपका शारीरिक, शारीरिक दक्षता परीक्षण, परीक्षण क्या हो जाएगा, फिजिकल, ठीक है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, मतलब ये आपका चेस्ट, हाइट और दौड़, रनिंग, ठीक है। फिजिकल में ये सब होगा। एग्जाम शुरू होने से पहले आप लोगों को ये कराया जाएगा पहला चरण परीक्षा का, ठीक है। दूसरा चरण है, दूसरा चरण है चिकित्सा जांच, ठीक है। मेडिकल चेक, मेडिकल चेक, ठीक है। दूसरा में आपका मेडिकल चेकअप होगा पूरा शरीर का, ठीक है। कि आपका नी सही है कि नहीं, घुटना, आपका आई विजन सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए, और तीसरा ये पास होने के बाद, ठीक है, आप लोगों का लिखित एग्जाम होगा, परीक्षा, मेंस, ठीक है। मुख्य परीक्षा मेंस होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। मतलब इसमें आपको 1 घंटे के अंदर दौड़ जाना है उतना दूर तक, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। अगर यदि नहीं कर पाए तो आप वहां से छट जाएंगे। चलिए, और चिकित्सा जांच में ये मेंस जो होगा OMR में होगा, ठीक है। OMR मतलब क्या है, एक पेज रहेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसमें एक पेज में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, OMR सीट दे दिया जाएगा, इसमें लिखा रहेगा 1 नंबर का 4 ऑप्शन, ठीक है। ये B C, अगर यदि बी सही है तो बी को हम काला कर देंगे, रंग देंगे, ठीक है। बॉल पेन ले जाएंगे इसके लिए, फिर 2 नंबर, फिर उसी तरह ये सीट रहेगा बड़ा, उसी को OMR सीट कहते हैं, ठीक है। चलिए, और जो ये एग्जाम पास करेगा मेडिकल चेकअप वाला, तब ये परीक्षा में बैठ सकता है, ठीक है। कंडीशन है इसमें, इससे आने के लिए, ठीक है। चलिए, और नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है।
और बता दूं कि इस मेंस 2 पेपर होंगे इसका। कितने? 2 पेपर। ठीक है, मतलब 2 एग्जाम होगा इसमें, लिखित 2 पेपर। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप जो रख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडा, हो, खड़िया, कुमराली, खोटा, नागपुरी, पंचनगरीय, उड़िया, ठीक है। लिखा है कि किसी एक भाषा की परीक्षा अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित 100 नंबर बहुविकल्पीय, मतलब 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, चलिए पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, और ये इसमें एक नोट करने की बात है, इसमें क्या है कि 30% अंक इस मतलब ये भी क्वालिफाइंग है, ठीक है। क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग पेपर है, इसको क्या बोलेंगे, लिख लीजिए, क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। मतलब 100 में से 30 नंबर, कितना? 30 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। पहला दिन एग्जाम यही होगा इसका, ठीक है। चलिए दूसरा जो आपका एग्जाम होगा वो है पेपर 2 जो है, उसमें क्या है, पेपर 2 में इसमें 2 भाग होंगे, एक ही दिन में परीक्षा होगी, ठीक है। इसमें 2 भाग होंगे। पहला भाग में आपको हिंदी से संबंधित 50 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। ये कहाँ से आएंगे उसका टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक है अनुच्छेद आधारित, आर्टिकल बेस्ड, ठीक है। अनुच्छेद आधारित हमारे अगर ये झारखंड का है तो शायद इसमें क्लियर नहीं लिखा है कि झारखंड के अनुच्छेद या फिर हमारे संविधान के अनुच्छेद से पूछे जाएंगे। हमको लगता है हमारे संविधान से ही कुछ प्रश्न आएंगे इसमें। और है हिंदी व्याकरण, या फिर ये भी हो सकता है इसमें कि हिंदी किताब से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मुहावरे, इंग्लिश में नहीं होगी, क्या होगी, हिंदी में मुहावरे। और लोकगीत, ठीक है, कोई गीत रहेगा। और शुद्धिकरण,
मतलब कोई सेंटेंस रहेगा, ठीक है, उसमें आपको गलत दे देगा, बोलेगा कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। और ये है लोकगीत, मतलब कोई एक गीत दे देगा, ठीक है। ऐसा नहीं जो हम लोग गाना सुनते वो वाला गीत नहीं है ये लोकगीत है, ठीक है। बहुत हार्ड है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबके नाम याद नहीं रहते, कुमार सानू, इमरान हाशमी, ये सब का नाम याद रह जाएगा, लेकिन ये सब नाम याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाग 2 में जो है, ठीक है, दूसरा भाग है इसका। दूसरा भाग क्या है, आप जितना मैं लिख रहा हूँ आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो पता चला कि फिर दोबारा वीडियो देखना होगा आप लोगों को, जब भी आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। चलिए, आपकी इच्छा, जो आप कर सकते हो करिए। मैं कहूँगा अगर यदि आप लिख लेंगे तो थोड़ा दिमाग में जाएगा, क्योंकि हम लोगों का दिमाग ही ऐसा है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक घुसेगा नहीं। देखने का तो बहुत कुछ देखते, ठीक है, क्या हम सीख जाते हैं उसे? नहीं, जो हमारे काम का चीज है वही अंदर जाता है, और लिखेंगे तो थोड़ा दिमाग में जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीके। जीके से क्वेश्चन आएगा इसमें। 25 क्वेश्चन जीके से। कितने? 25 क्वेश्चन जीके से, और मैथ से न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि नंबर नंबर से आपको, मतलब थोड़ा स्पीड वाला कह सकते हैं इसको। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब, एबिलिटी मतलब आपके न्यूमेरिकल मैथ में कितना पकड़ है, ठीक है। आपका समय बहुत कम रहेगा इसमें भी। 25 क्वेश्चन कम समय में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये टफ है थोड़ा। फिर भी टफ क्या है, कुछ नहीं है, 4 लाइन का क्वेश्चन आएगा, वो सॉल्व नहीं होगा, आराम से होगा। चलिए, वैसे भी 10th पास का है, पूरा 10th मैथ पढ़ लेंगे तो हमको लगता है नहीं, कहीं आपका 25 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, 25 नंबर यूं पकड़ के उठा लेंगे, ठीक है। और ये इसमें तो 15 नंबर आ ही जाएगा। करंट अफेयर आप पढ़ेंगे और जी के, ये तो पूरा आप याद नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसमें 15 नंबर उठेगा, इसमें 50 में 50 आ जाएगा, 25 और 50 75, और इसमें 10 85, सिलेक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये दोनों परीक्षा एक ही बार में होगी। और एक चीज, इसमें क्या कंडीशन है सुन लीजिए, कि ये एग्जाम आपका मेंस क्या है, ये और ये दोनों एक ही नहीं, नहीं, ये अलग होगा, ये और ये एक ही बार में होगा, ठीक है। इसमें दिया नहीं गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 साथ में ही होंगे, शायद हमको लगता है ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही में होंगे, मैंने इसके अंदर का सिलेबस बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिखा है, क्या लिखा है,
पीडीएफ भी मैं लगवा दूंगा, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। उसमें लिखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है, क्या, प्रत्येक क्वेश्चन, इधर लिख देता हूँ इन दोनों में, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब है कि इधर हो गया 100, ठीक है, मतलब ये जो है वो अलग होंगे। 2 दिन का आपका एग्जाम होगा मेंस का, पहला ये होगा, उसके बाद दूसरा ये होगा। इसका डेट अलग होगा, इसका डेट अलग होगा, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग है, इसमें 30% मार्क लाना जरूरी है। दोनों एक ही दिन में होंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर साथ में दे देगा आपको, और इसमें आपको 30% लाना है, टाइम बचाना है। आप लोगों को टाइम हो जाएगा दोनों में 2 घंटे, ठीक है, कितना है, 2 घंटे टाइम मिलेंगे। टोटल मार्क्स 303, ठीक है। इसका तो मार्क्स जुड़ेगा नहीं, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। और इसमें से मार्क्स जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है ना, 25 25 50 और 50, 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, मतलब कि 3 क्वेश्चन 300 मार्क, तीन, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 100 क्वेश्चन 300 मार्क का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर गलत उत्तर देंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। सही में से 1 नंबर आपका कट जाएगा एक गलत उत्तर देने पर, ठीक है। चलिए, और जांच में बता दूं आपको कि आपका शारीरिक बनावट से जुड़ा, ठीक है, जैसे मुड़ा घुटना नहीं चलेगा, धनु पैर नहीं चलेंगे, समतल, ये सब दिखा जाएगा, समतल पैर, इस्पाती सिरा, अंगुली का उचित ढंग से नहीं घूमना, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं घूमता है। किसी का अंगुली देखते हैं, कोई एक ये अंगुली घुमा नहीं सकता है, कोई ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कोई ये, इस तरह सब कुछ जांच होगा, ठीक है। और लिखा है दृष्टि दोष, ठीक है, आई विजन, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आपका कलर दे देगा 12 15 20 कलर दे देगा, बोलेगा बताइए ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि आपको कोई एक कलर आप पहचान ही नहीं पाएंगे, वो कलर आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, यही ब्लाइंडनेस होता है। या फिर उल्टा बता देंगे कि ये लाल है लेकिन ओरिजिनल में ग्रीन है, ठीक है, ये सब ब्लाइंडनेस होता है। और कोई जैसे विटामिन की कमी से कोई रतौंधी है, ठीक है। और लिखा है हेयरिंग प्रॉब्लम, स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम देखने में, ठीक है। और क्या लिखा है, एनी कम केवल फिजिकल, मतलब कॉम्बिनेशन, जैसे अटेंशन होता है, इशारों में बात करने का तरीका, मतलब फुल एक्टिव चाहिए, ठीक है। मेंटल डिजीज, किसी का दिमाग खराब है उसका भी चेकअप होगा, ठीक है, हर चीज का चेकअप होगा। एपेक्स मेडिकल बोर्ड द्वारा ये परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ है क्या, चलिए मैं सीट की बात बता दूं कि कितने कितने सीट किस कास्ट के लिए है। आरक्षित सीट है, क्या है,
तो लिखा है अनारक्षित, इसका पता नहीं कौन जात है, ये हमको नहीं मालूम है। अनारक्षित कौन सा जात है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसमें 40 सीट रिजर्व है। ठीक है, इसमें 40 सीट रिजर्व है कि इसी जाति को 40 सीट मिलेगा, लड़का या लड़की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ST/SC। ST/SC 32 सीट है। ठीक है, इसके लिए ST/SC मतलब जो संथाल है, कोई और कुछ है, इसके अंडर आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए 32 सीट रिजर्व है। ठीक है, या फिर अपना क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र निकालिएगा, आप लोगों का पता चल जाएगा कि आपका जात क्या है। ठीक है, चलिए अनुसूचित जाति जनजाति हो गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 34 सीट है। ठीक है, और OBC 2 के लिए 36.5 है। 36.5 ये तो हो ही नहीं सकता, आप 37 ले लीजिए, 37 सीट। ठीक है, रिजर्व है। चलिए कि इसमें कोई नहीं आएगा, यही कास्ट का लिया जाएगा इन सीटों में। बाद बाकी बताते हैं आगे कैसे होगा नहीं होगा। और एक जाति है, उसका भी नहीं हमको पता है, आदिम जनजाति। ये भी आदिम जनजाति है। जाति और जनरल का कुछ नहीं है, आप लोगों को इन लोगों से ज्यादा नंबर लाना है। ठीक है, चलिए 30 सीट। और 5वां है, तीसरा हो गया, ये चौथा। ठीक है, ये 5वां, ये छठा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS। ठीक है, इसके लिए 40 सीट रिजर्व है। ठीक है, इतने सीट रिजर्व है, इसका मतलब क्या है, इन सीटों में यही सब आएंगे। ये सब क्या होता है पता है, नेता सबका क्या बोलते हैं, वाहवाही होता है, इसमें हाथ होता है। ठीक है, ये सब कराने में। ठीक है, इतना सीट में कुछ कोई नहीं कर सकता, उन्हीं का हाथ होगा इस सीट में। चलिए, और बाद बाकी जो सीट बच गया, इसमें माइनस करके जो सीट बच गया, उन सीट में अदर बैकवर्ड का क्या बोलते हैं उसको, जनरल के लिए जनरल है, ये सब भी लड़ सकते हैं उन सीटों में। ठीक है, जनरल तो पूरा लड़ेगा उसमें, जनरल। और इसमें क्या हो जाता है, जनरल इन्हीं सीट में लड़ सकते हैं इन सबको बात करके, और जो जिसका जो जात है उस सब में उतना सीट ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप उसमें लड़ सकते हैं, नंबर के हिसाब से आपको छांटा जाएगा। ठीक है, मेडिकल पास करने के बाद। चलिए, अगर ये एग्जाम में आप नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, इतना बड़ा लंबा प्रोसेस है, हमको नहीं लगता कि झारखंड इतना कराएगा। वैसे तो पिछले देखा हूँ मैंने कि इतना इतना इन लोगों ने कभी कभी कोई एग्जाम रद्द कर देता है। झारखंड का कोई गारंटी नहीं है, मुख्यमंत्री सही नहीं है। ठीक है, अब कोई बोलेगा आप ऑनलाइन अपवादजनक टिप्पणी करते हैं आपको जेल हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। बात ऐसा है कि क्यों नहीं खिलाफ बोलेंगे अपना नेता का, मेरा नेता सही काम नहीं कर रहा है, उसका खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, हम जनता आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। ठीक है, बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनता है। ये होने देगा GSSC, क्या बोलते हैं, सब नेता के अंडर में आ जाता है सब। आप स्टेट का मुख्यमंत्री हैं, चीफ है, तो आप ही का बात मानना पड़ेगा उनको ना, बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड वाले को। इसीलिए एग्जाम रद्द हो जाता है, कई एग्जाम रद्द हो जाता है,
खाली फालतू में लाभ लोभ दिखा के पैसा लेता है स्टूडेंट से और बेरोजगार घूमता है। चलिए देखिए भाई, अगर यदि होता है ठीक, नहीं होता है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। वो आप नहीं पढ़े भी होंगे ना तो भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बेसिक चीज यदि आप लोगों को क्या बोलते हैं आता हो, जोड़ घटा गुना भगा, थोड़ा कॉमन सेंस हो तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरा बताने का काम है, मैं बता रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। चलिए हो गया। अब एक चीज और बता देता हूँ कि कौन से जिले में कौन सा सीट है। ठीक है, क्या क्या कितने सीट है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। रांची जो हम लोगों का राजधानी है, उसमें 76 है। खूंटी में 86 है। सिमडेगा में 103 है। गुमला में 12 सीट है और 51 ब्लॉकेज है। ठीक है, हजारीबाग में 212 है और 146 ब्लॉकेज है। ठीक है, मतलब ब्लॉकेज का मतलब है पिछला वाला, कि पिछले में सिलेक्शन नहीं हुआ था वो सीट इसमें जोड़ दिया है लाके। पिछला बार एग्जाम नहीं हुआ था इसका, ठीक है, रद्द हो गया था, वो सीट इसमें लाके जोड़ दिया है, इसीलिए उसमें ऐसा दिखा रहा है ब्लॉकेज वाला। ठीक है, कोडरमा में 42 सीट है। चतरा में 50 है। गिरिडीह में 452 है, सबसे ज्यादा गिरिडीह पे। ठीक है, रामगढ़ में 200 है। ये आपको जरूरत पड़ेगा जब आप फॉर्म एप्लीकेशन भरेंगे तब। ठीक है, बोकारो में 136 है और धनबाद में 337, पलामू में 44, लेदर लेतहर में 112 है। दुमका में 146 है। जामताड़ा में 52 है। देवघर में 343 है। चलिए अपना अपना शहर में ज्यादा है। ठीक है, हजारीबाग बोलते हैं, गिरिडीह से सेकंड नंबर पे अपना शहर है। ठीक है, चलिए देवघर में 343 है। गोड्डा में 46 है। सिमडेगा में 131 है। पश्चिमी सिंहभूम में 322 है और 288 ब्लॉकेज है। ठीक है, ये ब्लॉकेज में हम लोग नहीं भर सकते, वो जो पहले भरा है वही एप्लीकेशन है। ठीक है, जो एकदम रद्द हो गया था उन्हीं का फिर उससे होगा। अगर यदि वो इसमें भर के एग्जाम देता है तो वो टोटल कितना सीट, 312 और 288, टोटल मिला के 600 से पार लगभग, कितना 602 सीट में लड़ सकता है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए ऐसे भी सीट है और जिनमें जिनमें नहीं है उनका बता देता हूँ। लोहरदंगा में 0 है, ब्लॉकेज 123 है। गढ़वा में 0 है, जीरो क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज 4 है। इनमें आपको नहीं भरना, ये जानकारी के लिए बता देता हूँ। पाकुड़ में 0 है, 49 ब्लॉकेज है। जेपीए में 0 है, 6 ब्लॉकेज है। ठीक है, चलिए ऐसा ही है। और दूसरा सिलेबस, चलिए एफकेट का बताता हूँ। सीडीएस, एनडीए, एफकेट, ये 3 एग्जाम होते हैं। ठीक है, चलिए एयरफोर्स में 3 एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये सीडीएस जो है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है और ये दोनों एयरफोर्स एयरफोर्स द्वारा एयरफोर्स एकेडमी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एएफ द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। ठीक है, एक साल में 2 बार एग्जाम होगा इसका। कैसे होगा, CDS-1, CDS-2, FCAT-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
FCAT 2, ठीक है। चलिए 1 2, और इसका डेट क्या है, एप्लीकेशन डेट? एक है फरवरी और दूसरा है दिसंबर, ठीक है। फरवरी में एप्लीकेशन होगा और फरवरी मार्च में, शायद फरवरी या फिर मार्च में होगा। सितंबर तक इसका फुल रिजल्ट चेकअप के साथ हो जाएगा और ये दिसंबर में होगा। दिसंबर में इसका एप्लीकेशन डेट है और अगस्त तक इसका सब टोटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक देख लेते हैं, ये भी NDA, इसका पहले बता लेते हैं, ठीक है। इसमें आप सिर्फ ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हैं, और वो भी किससे, आर्ट्स और कॉमर्स, आर्ट्स छोड़ के, आर्ट्स वालों के लिए नहीं है ये, ठीक है। जो आर्ट्स रखेंगे, आर्ट्स जो है 12th में आपका PCM होना जरूरी है। इंजीनियर ले सकते हैं, मतलब आर्ट्स से ऊपर वाले को ही ले सकते हैं, कॉमर्स वाले आ सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स, साइंस, इंजीनियर, फाइनेंस में जिसने इंजीनियर किया हुआ है, और भी बहुत तरह के ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट होना जरूरी है। और ये जो लिमिट इसमें है 21 से 24 ईयर, आपको ऑफिसर रैंक का क्या सीट मिलेगा इसमें, ठीक है। ऑफिसर रैंक का सीट मिलेगा। और बता दूं कि इसका एज 26 भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, फ्लाइंग ब्रांच का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो आपका 21 से 26 हो जाएगा। अगर यदि आपके पास फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है या फिर उसका डिग्री है, अगर यदि आपने कहीं से फ्लाइंग की है, ठीक है, मतलब तरीका जानना आना चाहिए, फाइटर जेट उड़ाने का मौका मिलेगा आपको, फ्लाइंग ब्रांच में जाने का मौका मिलेगा आपको, ग्राउंड ड्यूटी में रहने का, मतलब नीचे ही रह के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने का, बहुत कुछ इसमें अंदर में फैसिलिटी है। चलिए और भी, और एक है CDS, ये भी 2 होते हैं साल में, ठीक है। CDS 2 होते हैं। मजे की बात इसमें ये है कि इसका एज लिमिट 17.5 से 21 वर्ष है, ठीक है। 17.5 से 21 वर्ष। इसमें भी अगर यदि आप सिलेक्शन होते हैं तो इसमें जो फैसिलिटी दिया जाएगा वही फैसिलिटी आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स का नया नियम है ये, ठीक है। आपका फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं, इसमें फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं, और भी ग्राउंड ड्यूटी में जा सकते हैं, सब में बहुत मजा आएगा जब फाइटर जेट उड़ाएंगे, ठीक है। बमबारी करेंगे तब तहलका मचा देंगे। यदि सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस। आप बोलेंगे सर आप तो हिंसावादी हैं, ऐसा बात नहीं है। अपने दुश्मन को देख के कभी प्यार नहीं हो सकता है, ठीक है। असंभव को संभव नहीं कर सकती। दुश्मन को मारना ही, जड़ से खत्म करना ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक है, सबसे पहले इन तीनों एग्जाम में क्या है, इन तीनों एग्जाम में आपको 2 झारखंड जैसा बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं सिलेबस बना के ये एग्जाम नहीं लेता है, ठीक है। इसका कंडीशन है एक ही बार में इतना टफ क्वेश्चन दे देगा कि जो क्वालिफाई करेगा वो समझ जाएगा कि उतना उसके एबिलिटी है उसमें। कि सबसे पहले होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिए
इसमें आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सब में एक गलती में, एक सही में 3 नंबर मिलेंगे, एक गलती में अगर यदि कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 3 में से 1 नंबर आपका कट जाएगा, सही में से 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। और इसमें हो जाएगा मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर हो जाएगा, और एक है इंग्लिश। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इंग्लिश, इंग्लिश भी टफ होगा, ठीक है। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन, एयरफोर्स एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। चलिए, और दूसरा है, ठीक है, सीडीएस है, ये है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है। चलिए, दूसरा है एनडीए, एनडीए का क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें एनडीए होगा, सीडीएस नहीं, एनडीए क्या है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिव, नेशनल डेमोक्रेटिव एनडीए, ये एनडीए के लिए गलती हो जाती है, इंसान ही है, ठीक है, भगवान थोड़ी ना है कि हमसे गलती नहीं होगी। नेशनल क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिव अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिव अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिव अलायंस, ठीक है। चलिए, एक और इसका बता देता हूँ, आगे बताएंगे, चलिए। और ये आप पास हो जाएंगे अगर यदि मेरिट में आपका नाम आता है, ठीक है। तो आपका एयरफोर्स में एडमिशन कब होगा, तब होगा जब आप इंटरव्यू पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद साथ में ही हो जाएगा मेडिकल चेकअप। ये झारखंड में जितना आपको बताया ना, उससे 8 गुना ज्यादा इसमें मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपके शरीर का हर अंग, अंदर बाहर, इनर आउटर, ऑल टोटल, ऑल कितना, ऑल पार्ट बाय पार्ट प्लस खून, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हर चीज आपकी गलती से, एक गलती से आपको इंटरव्यू मेडिकल चेकअप में छाट दिया जाएगा, ठीक है। एकदम फिट रहना चाहिए बंदा, लड़का लड़की दोनों भर सकते हैं। और बता दूं कि इस एयरफोर्स में लड़की बहुत कम जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, अब लॉ आ गया है एयरफोर्स में। इसमें जब ये सब पास हो जाएंगे तो आपसे एक साइन लिया जाएगा, ठीक है। आप देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। उस समय आपके साथ एक अलायंस होगा, ट्रीटी होगा,
कि आप अपने जान की बाजी लगा के भी अपने दुश्मन देशों से अपने देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, लड़का लड़की दोनों जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या कम है मुकाबले लड़के की। ठीक है, चलिए, हमेशा कम रहती है क्योंकि वहां पहले, सबसे पहले एयरफोर्स, आर्मी, ये सब में लड़कियों के लिए सीट नहीं रहता था। ठीक है, सब पुरुष ही जाते थे, तो उतना सुविधा एयरफोर्स के लिए बहुत कठिन है अभी फिलहाल इस समय में, क्योंकि हर ऑफिसर ऑन 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है। ठीक है, सब मैनेज करना पड़ता है, कब कब कहाँ 10-15 एयरक्राफ्ट तो ऑलरेडी चालू कंडीशन में रहता है, स्टार्ट फॉर्म में। ठीक है, कि जब भी उसको ऑर्डर मिले सिर्फ बैठे और चल दे, सब चीज चेकअप रहता है 24 घंटे, 10-15 एयरक्राफ्ट क्या रहता है, इंजन उसका ऑन रहता है। भारत के किसी भी एरिया में 5-10 सेकेंड के अंदर अपना बेस से निकल जाता है। इतना ट्रेनिंग इसका फास्ट है कि आपको इतना ट्रेनिंग फास्ट कराएगा इसमें कि आप एक सुपर हीरो से कम नहीं होंगे। आप लोग देखते हैं ना, सलमान खान, शाहरुख खान और कौन कौन ना जाने साउथ में कौन कौन से हीरो है। हीरो सबको नहीं बोलते, एक बार जाके देखिएगा इस एग्जाम में पता चल जाएगा हीरो किसको बोलते। ठीक है, कैसे जान की बाजी लगती है। चलिए, आपको मारना भी सिखाएगा और बचाना भी सिखाएगा। ठीक है, फाइट देम एंड डिफेंस देम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या झारखंड से छोटा सिलेबस है, कहते हैं ना, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, और झारखंड वाला बहुत बड़ा है, एयरफोर्स वाला बहुत छोटा है। ठीक है, आप खाली बंदूक से कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी में अगर यदि एक गोली है तो आप आदमी का जान ले सकते हैं। ठीक है, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट इन पीस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया यूपीएससी, सीएसई, क्या यूपीएससी, सीएसई। चलिए, पहले इसका हम फुल फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनियन। देखिए, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, क्यों पता है, आपको पता रहेगा कि हमको कहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। फालतू का बाप का पैसा, पिताजी का पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा, अंत में आप सिर पीटेंगे। ठीक है, चलिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कमीशन इसका फुल फॉर्म। और इस ये एक संस्था है, मतलब कि एग्जाम कराने वाली बोर्ड है। जैसे हम लोग का बोर्ड का नाम है ना, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, पंजाब बोर्ड, है कि नहीं, उसी तरह ये है यूपीएससी बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड के अंदर आप जैसे लेंगे, सीडीएस लेंगे तो एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी में जाएंगे। अगर जी सीएसई लेंगे तो आप भारत के अंदर में और भारत के बाहर में, दो जगह इसका पोस्टिंग होता है सीएसई में। क्या, एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस, एक होता है आईएफएस, और एक होता है आईएफएस। ये दोनों देखने में एक ही है, लेकिन दोनों अलग है। ये क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है,
ये दोनों अलग अलग है, लेकिन है दोनों एक ही देखने में। और ये क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस ऑफिसर, एक जिला के अंदर काम करता है। ठीक है, पूरे जिला का कंट्रोल इसके हाथ में होता है। चलिए आगे बोलते हैं। इसी के अंदर में आपको रेवेन्यू का दे देगा, मतलब पूरा जिले में कहाँ कहाँ पैसा है, मतलब अनेक क्षेत्रों में इसको काम दिया जाता है। ठीक है, सभी क्षेत्र में, सरकारी का कोई भी क्षेत्र हो इसका हस्तक्षेप ना हो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, उस जिले में। और ये होता है आईपीएस, ये होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, ये पुलिस जो होता है, एक जिले के अंदर एक आईपीएस होता है। ठीक है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है। ठीक है, इसके अंडर में उस जिले का पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस इस ऑफिसर के अंडर में रहता है। ठीक है, एक कॉल में सब आ जाएगा, एक कॉल में सब ड्यूटी में जाएगा, एक कॉल में सब सस्पेंड कर सकता है ये। ठीक है, इतना पावर होता है इसमें। और बता दूं एक चीज, इंडिया का हाईएस्ट टफेस्ट कुछ भी कह लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी सीएससी। ठीक है, मिलिट्री, एयरफोर्स, आपका नेवी, इनसे भी ज्यादा हार्ड। इसका सिलेबस ही इतना बड़ा है, समुंदर है। क्या है, समुंदर है। इतना ज्ञान होना चाहिए कि आपको, अगर यदि कोई आपके पास आए तो ये नहीं कि आपसे हम मदद नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा, मजबूरी नहीं, आपको विवश कर देंगे लेने में। ठीक है, कि सेवा आप मुझसे ही लेंगे। ये उतना सिलेबस इसको, और इसका चयन ऐसा भी करता है कि ऐसे आदमी का चयन हो इसके अंदर कि उस कुर्सी पर यदि बैठे, ठीक है, तो कुर्सी की इज्जत इस आदमी से हो, ना कि इस आदमी की इज्जत कुर्सी की वजह से हो। ठीक है, इस कुर्सी का मान इस आदमी से हो। ठीक है, ऐसा पुलिस चाहिए, ऐसा ऑफिसर चाहिए। ठीक है, और एक चीज बता दूं, ये यूनिफॉर्म में रहता है हर टाइम, एनी टाइम। ठीक है, और ये सिविल में रहता है, मतलब इसको आप पहचान नहीं सकेंगे। अगर यदि ये आप पेश बदल के आ जाए तो ये इसको आप पहचान ही नहीं सकेंगे। और एक चीज बता दूं कि इस जिले के अंदर में सबसे बड़ा दबदबा इसका होता है, आईपीएस को भी सस्पेंड कर सकता है ये। और दोनों का सिलेक्शन एक ही करवाता है यही। ठीक है, रैंक में ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रशासन जिला का देखेगा, और ये उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑर्डर देगा, सिर्फ ऑर्डर और साइन करेगा, कुछ नहीं करेगा ये। इसका एक साइन से, एक ऑर्डर से पूरा जिला में तबाही आ सकता है। ठीक है, एक जिले के अंदर तबाही ला सकता है एक साइन, एक ऑर्डर से पूरा एयरफोर्स बोला, सॉरी, आईपीएस, पूरा प्रशासन, पुलिस फोर्स जितना है दंगा मचा देगा। एक एक इशारे पे शूट भी कर देगा। ये इसको, सिर्फ ये इसको ही कहेगा, उसके बाद ये पूरे प्रशासन जिला के अंदर जितना है उसको ये मैंडेटरी हो जाएगा कि अपना सीनियर का बात मानना जरूरी है। ठीक है, इसका विजन ज्यादा रहता है इससे। चलिए इसका थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, पूरा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि समुंदर है। अगर डुबकी लगाएंगे तो 2 घंटे पार हो जाएगा आपका वीडियो। ठीक है, तो डुबकी नहीं लगाना है, हमको किनारा देखना है आज, सिर्फ किनारा देख लेंगे, बस वहीं से प्रणाम करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 4 सर्विस होते हैं इसमें सीएससी के अंदर में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताता हूँ, सीएससी का क्या होता है। क्या होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन,
सिविल, ठीक है। मतलब कि ये आप ही के बीच में रह के आप ही के साथ मिल के काम करेगा, इससे जितना आएगा, ठीक है। आप ही के एरिया में रहेगा, आप ही के एरिया में काम कराएगा, आप ही के एरिया में विकास क्षेत्र में काम कराएगा, सरकार की हर एक्टिविटी पर नजर रखेगा, जितने भी लॉ पारित हुए हैं उसका संरक्षण ये ऑफिसर सब करेंगे, ठीक है। पूरा देखभाल, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 144 लागू यही करेंगे। कंट्रोल इन्हीं का होगा पूरा जिले में। अगर यदि कोई बाहर से आता है, कोई नेता जैसे प्रधानमंत्री आएगा तो इसी से मिलेगा सबसे पहले, उसके जिले में आने के लिए इससे परमिशन लेना होगा। किसको? प्रधानमंत्री को भी इससे परमिशन लेना होगा कि आपके जिले में आ रहा हूं तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए, ठीक है। तब ये पूरा व्यवस्था जिले में करवाएगा। परमिशन देने के बाद अगर यदि परमिशन नहीं है तो होल्ड करवा देगा, रोक देगा कि सर ऐसी ऐसी दुविधाएं हैं, आप इतने तारीख को आइए, और नहीं तो आप इन तारीख को मैं मना कर रहा हूँ। ये मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ठीक है। कुछ भी हो सकता है अगर यदि दंगा फसाद है तो। चलिए, कैसे नहीं होगा? इंदिरा गांधी को बम से मार दिया है कि नहीं? हो सकता है ना। तो सब, कोई भी बड़ा नेता आएगा, सबसे बड़ा कंट्रोल और सबसे बड़ा जिम्मेदारी इसी के पास जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा जिम्मेदारी, कहीं दंगा फसाद जिले में हो गया तो इसको सस्पेंड भी करेगा और देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार भी हो जाएगा ये, ठीक है। अगर यदि इसका हस्तक्षेप उसमें है तो, अगर यदि नहीं है तो इसका ट्रांसफर हो जाएगा कि आपसे नहीं संभलेगा ये जिला, आपको दूसरे जिला में भेज दिया जाएगा। अगर यदि सिलेक्शन हो जाता है तो, अगर यदि नहीं, हमको लगता है सिलेक्शन प्रोसेस इतना हार्ड है कि अगर यदि सिलेक्शन हो जाए तो नहीं लगता है कि वो दंगा फसाद होने देगा, ठीक है। इतना ट्रेंड किया जाता है। पहले तो आपको इतना ट्रेंड अपने खुद से हो जाएंगे, और वहां जब ट्रेनिंग होगी तब आपको इतना ट्रेंड किया जाएगा कि आपको खेल लगने लगेगा, ठीक है। कि आदमी से कैसे बात करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज। चलिए थोड़ा बताती हूँ। इसमें सबसे पहले चारों जितना बताया, IAS, IPS, IFS, IFS जितना है, सबका सिलेबस एक ही है। इसका सीट निकलता है 1000 पर साल, ठीक है। 1000 से कम ऊपर नहीं जाएगा। इलेक्शन के समय 200 100 बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, उतना जाता है। और इसमें भरने वाले सदस्य की संख्या कितना है पता है? 30 से 55 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट। इसमें डिग्री क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएट एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। कोई भी भर सकता है, कोई भी। और सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। पास होना, इसमें लिमिट नहीं है। एयरफोर्स में लिमिट है कि आपको 60% चाहिए, इंग्लिश में, मैथ में भी 60% चाहिए, फिजिक्स में भी 60% से अबव होना चाहिए, तब मैं आपको सिलेक्शन फॉर्म भरने दूंगा, नहीं तो फॉर्म भी नहीं भर सकते आप, ठीक है। उसका कंडीशन हार्ड है। इसमें कंडीशन कंडीशन सरल है, एग्जामिनेशन हार्ड है। उसमें कंडीशन हाई है, एग्जामिनेशन इससे थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन बराबर का है। चलिए, सबसे पहले आएगा आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PT, प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब एक मार्क में, एक क्वेश्चन में 3 सही, एक और एक गलत क्वेश्चन में 1 नंबर कट जाएगा आपका। सेम, सब में सेम है, ठीक है। चलिए, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। कितने होंगे? 2 पेपर होंगे। एक होगा GS, एक होगा CSET,
सेट, ठीक है। ये 200 और ये भी 200 नंबर का होगा। 2 पेपर होंगे, 2 आवर का ये होगा, 2 आवर का ये होगा, ठीक है। टोटल नंबर 400। इसका मेरिट निकलेगा, क्या निकलेगा? मेरिट निकलेगा। मेरिट निकलेगा, ठीक है। जब इसमें आप पास हो जाएंगे तब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अगर यदि फेल हो गए तो नहीं जा सकते, ठीक है। मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये सीबीटी अनुसार से होगा, नहीं ये हमको नहीं उतना मालूम है। ये सीबीटी भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में हो सकता है, कोई एक में होगा, ठीक है। अधिकतर ऑफलाइन होता है इसका एग्जाम, ठीक है। बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत हार्ड है। कैमरा प्लस उसमें 4-5 टीचर रहेगा, आपको चोरी करने का कोई मौका नहीं। अगर यदि चोरी करेंगे तब तो आप इसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चोरी से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है, कॉमन सेंस से दिया जा सकता है। और यदि कोई कहानी है उससे क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्वेश्चन घुमा के आएगा, कुछ बाहर से भी आ जाएगा। आपको किताब ले जाने से भी कोई फायदा नहीं। वैसे भी बोर्ड सब, ये नीट से भी हार्ड है, ये नीट से भी हार्ड है, ये आपका जेई से भी हार्ड है, इंजीनियर से भी हार्ड है, ठीक है। चलिए, सब एग्जाम में से सबसे टफेस्ट एग्जाम ये। पास होने के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस का कितना है? 1750 नंबर का होगा मेंस। कितना होगा? 1750 नंबर का। टोटल पेपर कितने दिनों का होगा? 7 दिन का। 7 पेपर होगा आपका। उसमें से 3 क्वालिफाइंग पेपर होंगे और 4 मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे, वो पेपर होंगे, ठीक है। और इन तीनों को छोड़ के इन चारों का 1750 नंबर का एग्जाम होगा। और इसमें अगर यदि आप सही नंबर लाते हो तो आपको इसमें सेलेक्ट पास होने के बाद ही इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितने नंबर का होगा? इंटरव्यू आपका 275 नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा। और इसमें भी मेरिट निकलेगा। ये होने के बाद ये होगा और इसमें भी मेरिट निकलेगा, ठीक है। 4-5 कुर्सी लगा हुआ रहेगा, आप जाएंगी, वो सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यदि किसी एक एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो ये सांप सीढ़ी का खेल है। कैसे? अगर यदि आप यहाँ फेल हुए तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना होगा, यहाँ फेल हुए तो यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। सीढ़ी में चढ़ेंगे, सांप डसेगा, फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लगभग 100 के पास जाएंगे, वहां डस लेगा तो आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन बोर्ड अगर यदि आपका सिलेक्शन चाहता है तो आपको पूछेगा, मैं उदाहरण देता हूँ कि आपके मामा का नाम क्या है। अगर यदि आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, आपका रवैया देख के, एटीट्यूड देख के अगर यदि उसको छांटना है तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है? कि बताइए मेरे मामा का नाम क्या है, ठीक है। कुछ इस तरह। ये डायलॉग विकास देवी करती जी का है, मैंने यूज कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही है, इसका गहराई में नहीं जाना है कि कितना पेपर होता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इसके अंदर कितना पेपर होता है, सब बताइए। इसके अंदर कितना पेपर होता है, बहुत बड़ा समुंदर है। इसमें 19 सब्जेक्ट है। कितना? 19, लगभग 19 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। दिमाग फिर जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जय सिया राम।